नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की मीटिंग के लिए जापान क्या पहुंचे, चीन की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। चीन के विदेश मंत्री ने तो क्वाड को एशियाई नेटो बता दिया और दावा किया कि चीन को घेरने के लिए बनाया गया यह गठबंधन कभी भी कामयाब नहीं होगा। लेकिन मानवीय सहायता, जलवायु परिवर्तन और मुक्त व्यापार जैसे मुद्दों के लिए बनाए गए इस रणनीतिक संगठन से चीन इतना खौफ में क्यों है? चीन के डर के पीछे की पूरी कहानी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के साथ बैठक के लिए जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। 24 मई को होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथोनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा शामिल होंगे। क्वाड की मीटिंग के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच चीन एक बार फिर लद्दाख में अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आया है। चीन लद्दाख के पैंगोंग लेक में पुल बनाने के साथ फौजी जमावड़ा भी बढ़ा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में असली फोकस चीन पर ही रहेगा। दरअसल हाल के कुछ सालों में चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए हिंद महासागर में तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई है। यही नहीं, वो पूरे साउथ चाइना सी पर भी अपना दावा ठोक रहा है। जानकारों की माने तो उसकी इसी दादागिरी को खत्म करने के लिए ही क्वाड का गठन हुआ है। क्वाड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक रणनीतिक संगठन है और इसे 2007 में बनाया गया था। इसका एक बड़ा मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र के दूसरे देशों को चीन के प्रभाव से बचाना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार की सुरक्षा और उसकी स्वतंत्रता भी क्वाड का है। क्वाड के एजेंडे में समुद्री सुरक्षा के साथ साइबर सुरक्षा, आर्थिक और मानवीय सहायता, जलवायु परिवर्तन, महामारी और शिक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। यानी ये चीन को घेरने की सबसे ताकतवर चौकड़ी है। चीन भी इस बात को समझ रहा है और वो क्वाड को लेकर इस कदर खौफ में है कि इसे उसकी बौखलाहट से साफ समझा जा सकता है। कई मौकों पर चीन क्वाड को एशियाई नेटो तक कह चुका है। 在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，中方没有任何妥协退让余地。任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。不要站在14亿中国人民的对立面。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定。 दरअसल चीन को सबसे बड़ी टेंशन क्वाड में भारत की मौजूदगी से है। चीन को डर है कि भारत का अमेरिका और जापान जैसे ताकतवर देशों के साथ गठबंधन उसके लिए चुनौती बन सकता है। भारत क्वाड में अपना कद बढ़ाकर भारत चीनी दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए एशिया में शक्ति संतुलन भी कायम कर सकता है। इसके अलावा क्वाड ने इस इलाके में चीन की अवैध फिशिंग यानी अवैध तरीके से मछली पकड़ने के धंधे को बंद करने का भी पक्का इंतजाम कर लिया है। क्वाड से चाइना को अगर कंट्रोल नहीं भी कर पाए दुनिया, पर चाइना पे अंकुश तो लगा देगी और अंकुश लगाने शुरू हो गए हैं। और ये अंकुश लगेंगे चाइना की स्पीड पर और चाइना की मार्केट एक्सेस पर। तो चाइना की इस स्टैंडर्ड डोमिनेशन को काउंटर करने के लिए क्वाड बहुत इंपॉर्टेंस प्लेस कर रहा है। चौतरफा घिरा चीन भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो वो भारत की और भारत की नीतियों की तारीफ कर रहा है, तो दूसरी ओर वो एलएसी पर शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है। लेकिन भारत चीन के इरादों को और उसकी चालों को अच्छी तरह से समझ चुका है और क्वाड की ये बैठक कूटनीति के मोर्चे पर भारत का चीन को करारा जवाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।